जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज सत्य तिवारी. You are watching my YouTube channel Ans 5G Academy. Welcome in my YouTube channel. Today is the tense of the advanced present indefinite tense, and here we will discuss about the advanced present indefinite tense. आज हम सभी यहाँ पर advanced present indefinite tense कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, तथा उनका हम किस प्रकार से उनको किस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे, उनका स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं. आज हम सिर्फ इसी वीडियो में सारी बातें बहुत ही सरल शब्दों में कवर करने वाले हैं आज हम लोग. तो पूरी वीडियो को देखिएगा, तनिक भी स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो जो है बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ जाए. तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. दोस्तों के पास, सिर्फ दोस्तों के पास है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो दोस्त जो हों, आपके दोस्त जो हों, वो लोग भी मेरे इस वाली वीडियो को देखकर पूरा लाभ ले सकें. तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक पहुंचती रहे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. Here we will discuss about the advanced present indefinite tense के ट्रांसलेशनों को हम कैसे बनाएंगे, यह बात आप हम यहाँ पर कर लेते हैं. देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में यह बातें की कि हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बना रखी है और बता रखी है अच्छे से. तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग जाके उस वीडियो को मेरी वॉच कीजिए. तो आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवांसमेंट जो है वह किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बनाएंगे. देखिए, हम एक बात सभी जानते हैं, लगभग आप लोग भी यही जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहां पर डू डज का यूज नहीं किया जाता है. सिंपल सी बात है. आप लोगों ने आप लोग अब एक बात अपने दिमाग में भूल जाइए कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है. सिर्फ इतना याद रखिए कि जो कुछ पढ़ा है वहां पर मैं बार बार यहाँ रिवाइज करवा दूंगा. जो आज मैं यहाँ बता रहा हूँ यही आप लोग कंसंट्रेशन से सुनिएगा. आप लोगों ने क्या सुना होगा, जो पहला नियम एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि आप लोगों ने यह देखा होगा आमतौर पर कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, वहां पर हम लोग डू या डज का यूज नहीं करते हैं. सिंपल सी बात है. लेकिन जो मैं यह रूल बताने जा रहा हूं, इस रूल के लिए आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करना ही होगा. वह कंडीशन क्या है, यह मैं बात कर लेता हूं. देखिए, जब कभी, पहला नियम यही है कि जब कभी वाक्य के अंत में क्या आता है, तब देखिए. तो है, तो हूं, तो है, हूं, तो हो. आज नहीं, ये सिर्फ यही तीन होंगे लगभग. आज आए तो आप लोग अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा अगर, और उसमें यदि कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में वह, जैसे देखिए, तो है, तो हूं या तो हो आ जाएगा, तो वहां पर हम इस रूल का यूज करेंगे, जो मैं रूल यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ. देखिए, लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हूं, तो मतलब ये सारी चीजें आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. तो क्या यदि लास्ट में तो है, तो हूं, तो हो आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. लेकिन इसके जो ट्रांसलेशन का नियम है, जो रूल है, वह थोड़ा हटके है. यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी हम डू डज का यूज करके बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा. देखिए, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर. सिंपल. यही फार्मूला लगा के हम ये फार्मूला को, मतलब इस सभी सेंटेंसों को बनाते चले जाएंगे. क्या होगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा, चाहे आपका नॉट हो या ना हो, लगेगा. आपका चाहे इंट्रोगेटिव हो या ना हो, लास्ट में अगर तो है, तो हूं या तो है, तो हूं, तो हो यदि आ जाता है तो आपका सिंपल सी बात है, डू या डज लगेगा. जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं. मैं घर जाता हूं, और दूसरा यहीं पर, मैं घर जाता तो हूं. दोनों ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे गए हैं. एक मैं घर जाता हूँ, एक मैं घर जाता तो हूँ. दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें लास्ट में तो हूँ नहीं आया है और इसमें लास्ट में तो लगा हुआ है.
यही दोनों में अंतर हुआ है। तो यहाँ पर इस वाले ट्रांसलेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, अपने पिछले रूल को याद करेंगे और सिंपल सब्जेक्ट आई, फिर गो, यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आई गो, फिर टू होम, आई गो टू होम, सिंपल सी बात है। और इस वाले ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाएंगे, इस वाले फार्मूले से, क्योंकि लास्ट में तो हूं लगा हुआ है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ ही हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डू लगता है, आई डू। फिर उसके बाद में क्या है, नॉट हो तो नॉट, तो नॉट कहीं है नहीं, आई डू नॉट नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू गो, फिर टू होम। आप लोग सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों में देख सकते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। यह बात आप लोग बिल्कुल आप लोगों को साफ नजर आ रही होगी। मैं घर जाता हूं और मैं घर जाता तो हूं, दोनों में अंतर है। और दोनों में क्या अंतर है ये आप लोग सिंपल देख रहे होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इंडेफिनिट सेंटेंस में। आप किसी से पूछ सकते हैं कि वह कंडीशन आप बताइए जब अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो। तो अगर वो जानता होगा कि यदि लास्ट में तो हूं, तो है या तो हो आ जाए तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज, मतलब वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा। अब हम इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी यह दो एग्जांपल जो है समझ चुके होंगे। तो इसका जो अगला एग्जांपल है वह देखिए, मैं या तुम कर लीजिए। बार बार आप लोग सोच रहे होंगे मैं ही लिख रहा हूं, तुम कर लीजिए। तुम यह काम करते हो, एक हो गया तुम यह काम करते हो, और दूसरा यही कर लीजिए कि तुम यह काम करते तो हो। दोनों में डिफरेंस, इसमें लास्ट में तो हो आ गया और इसमें लास्ट में सिर्फ करते हो, ताहे तीहे ते है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दोनों के रूल का नियम जो है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, दोनों अफर्मेटिव है। बनाएंगे इसको पहले वाले नियम से, क्योंकि इसमें लास्ट में तो हूं नहीं लगा है, तो हूं, तो है, तो हो नहीं लगा है, तो इसको पिछले वाले रूल से बनाएंगे। यानी कि इसका क्या बनेगा, यू, उसके बाद में क्या होता था, वर्ब डू, यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। यू डू दिस वर्क, सिंपल यह बन गया। अब बात आती है इसको हम कैसे बनाएंगे। तुम यह काम करते तो हो, सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, सिंपल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता था, डू, यू डू, हो गया डू। अब बात आती है नॉट हो तो नॉट है नहीं कहीं पर, यहाँ पर बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, कुछ किया जा रहा है, यानी कि काम हो रहा है। तो काम होने की अंग्रेजी होती है डू, यू डू, यहाँ पर लग गया दो बार डू, यू डू। उसके बाद में क्या, दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये वाला हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यू डू दिस वर्क। हमारे टीचर जी हैं वो इन सारे रूल्स को जो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे यही सेंटेंस अगर ऐसा बोल देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दो बार डू नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाय रूल है। अगर आपको बाय रूल दो बार डू एक साथ लगाने की जरूरत पड़े तो वहां पर आप लोगों को दो बार डू लगाना होगा। जैसे देखिए एडवांस हैज हैव हैड यूज के यूज में मैंने पढ़ाया है कि हैज हैव हैड का यूज हम जब कुछ ग्रहण करते हैं तो वहां पर भी कर लेते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो आई मैंने खाना खाया है। अगर ऐसा बोला जाए कि मैंने खाना खाया है तो आई हैव हैड फूड, हैव और हैड का यूज साथ में हो गया क्योंकि वहां पर हैव की थर्ड फॉर्म का यूज करना था। आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खाया है, सिंपल। तो ऐसे ही अब लोग सोचेंगे हैव और हैड का यूज साथ में कैसे हुआ। तो बाय रूल आपको चलना है, रूल में जो कुछ भी आती चले जाए आप उसको सिंपल लिखते चले जाए। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। तो आई होप आप सभी को ये वाला रूल समझ में आया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक और अगले रूल में। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं जो हमारा इसका अगला नियम है एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वह है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम और आर का यूज कब करते हैं, कहां करते हैं और किस सिचुएशंस में करते हैं। ये बातें अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आप लोग आश्चर्यचकित नहीं होइएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इज, एम, आर का यूज होता है। कहाँ होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन में होता है, नहीं। विदाउट पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन में इज, एम, आर का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। कहां पर, कैसे, ये यहां समझ लेते हैं। देखिए जब कभी भी, अब इसका हम डायरेक्टली बाय रूल नहीं लिखते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी इतना 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 होता है तब इज, एम, आर का यूज होता है, इसको हम बाई मतलब बता देते हैं ओरली। देखिए जब कभी भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब कभी भी सब्जेक्ट की हैबिट शो हो, मतलब सब्जेक्ट की आदत व्यक्त हो ट्रांसलेशन में, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज कर लेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं रोज सुबह चाय पिया करता हूँ। देखिए, मैं जब रोज सुबह कोई काम किया करता हूँ तो वहां पर मेरी आदत है। जब लास्ट में आ जाए किया करता हूँ या किया, मैं डांस किया करता हूँ, मतलब रेगुलरली किया करता हूँ, यहाँ पर मेरी आदत शो हो रही है। जब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम रेगुलरली किया करता हो, मतलब जहां पर उसकी आदत शो हो जाए, वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज जनरली कर लेंगे। फिर समझते हैं। जैसे मैं डांस किया करता हूँ, लास्ट में ता है ती हूँ आया, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बात आई यहाँ पर सब्जेक्ट की आदत शो हो रही है, क्योंकि मैं डांस किया करता हूँ, मेरी यह नेचुरली आदत बन चुकी है, शो हो रहा है। भले ही इसमें डायरेक्टली ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की आदत दिख रही है। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ और मैं रोज सुबह मंदिर जाया करता हूँ, ये दो ट्रांसलेशन है। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ और मैं रोज सुबह मंदिर जाया करता हूँ। दोनों ट्रांसलेशनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे जाता हूँ बोला जाए चाहे जाया करता हूँ, उसमें मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सिंपल यहाँ दोनों जगह सब्जेक्ट की आदत व्यक्त हो रही है, क्योंकि वह रेगुलरली जाता है, उसकी अब आदत बन चुकी है। आप भी अगर कोई काम रेगुलरली करने लगेंगे तो वह आपकी हैबिट में आ जाएगा, वह आपकी आदत बन जाएगी। जैसे आप समझिए, आपने कभी गुटखा नहीं खाया, वो होता नहीं है, मतलब गुटखा पान सिगरेट वगैरह, तो अगर आपने अपने जीवन में नहीं खाया है तो वह आपके हैबिट में नहीं है। लेकिन आपने 4 बार चूना मल के खा लिया ना, तो आपकी आदत बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको कंटिन्यू किया है, लगातार 2-3-4 बार किया है, अब आपकी आदत बन गया। कोई भी काम अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वह आपकी आदत में गिना जाता है कि यह इसकी आदत है। अभी आप कंटिन्यू पढ़ाने लगे तो आपकी पढ़ाने की आदत पड़ जाएगी। जो लॉकडाउन हुआ था ना, हमारे सर जी थे, वो कंटिन्यू पढ़ाते थे और उनकी आदत पड़ चुकी थी पढ़ाने की। अब लॉकडाउन में जब घर बैठे तब उनकी मतलब शरीर में इतना दर्द हुआ कि उनको इंजेक्शन तक लगवाना पड़ा, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी थी। अब शरीर को उनकी आदत से मुक्त करवाने के लिए, उनके अपने पीड़ा से मुक्त होने के लिए इंजेक्शन तक मतलब लगवाना पड़ा कि मेरे शरीर में थकावट आ जाए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप रोज करेंगे वो आपकी आदत में गिना जाएगा, वह आदत में आ जाएगा। जैसे मैं रोज सुबह अखबार पढ़ता हूँ, यहाँ पर रोज जब काम हो रहा है तो अखबार पढ़ता रोज काम हो रहा, आपकी आदत है। मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, या यह लड़की रोज यहाँ आया करती है। रोज ना लगे, अगर यही कह दिया जाए कि मैं मंदिर जाया करता हूँ, मैं मंदिर जाया करता हूँ, रोज नहीं लगा यहाँ पर, लेकिन सो क्या हो रहा है कि मैं मंदिर जाया करता हूँ। मतलब एक दिन की बात यहाँ नहीं हो रही कि मैं मंदिर एक दिन जाता हूँ, मैं मंदिर अक्सर जाया करता हूँ, यहाँ मेरी आदत सो हुई। मैं मंदिर जाता हूँ और मैं मंदिर जाया करता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं मंदिर जाता हूँ तो ये मैं एक दिन जाता हूँ तो भी मैं कहा जाएगा मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन मैं मंदिर जाया करता हूँ मतलब मैं मंदिर अक्सर जाया करता हूँ, यहाँ मेरी आदत सो हुई। चाहे रोज आपके वाक्य में लगा रहे या ना लगा रहे, डेली आए या ना आए, जहां पर आपको सेंटेंस को पढ़ने से यह फील हो जाए कि यहाँ पर यह काम रोज हो रहा है, डेली हो रहा है, यानी कि यह आपकी अब आदत बन चुकी है, वहां पर आप इस फार्मूले से जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं और कैसे क्या बनते हैं ये हम सीख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, इज एम आर प्लस अकुस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, अकुस्टम्ड टू। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अकुस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। सिंपल, यही इसी फार्मूले से आप लोग बनाते चले जाइएगा। आप लोग जहां पर आदत सो हो वहां पर अकुस्टम्ड टू अपने पास से जोड़ देंगे और इज एम आर लगाकर अकुस्टम्ड टू अपने पास से वहां पर सिंपल जोड़ देंगे और उनकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, बाकी फार्मूला वही रहेगा। एक बात मैंने पिछली बात में नहीं बताई, जब तो हूं आ जाए वहां पर आप लोगों को यदि नेगेटिव दिखे या इंट्रोगेटिव दिखे तो नेगेटिव के लिए क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद नहीं। जैसे मैं अपना नहीं, तुम अपना काम, सॉरी, तुम काम किया करते तुम काम करते तो थे तो हो, यही तो लिखा था। तुम यह काम करते तो हो, तो क्या लिखा था, यू डू दिस वर्क, यही तो बना था, यू डू दिस वर्क। अब यही हो जाता तुम यह काम नहीं करते तो हो,
तो ये हो जाता है यू डू नॉट डू दिस वर्क। हेल्पिंग वर्ब वाले डू के बाद या डज के बाद हम नॉट लगाएंगे। सिंपल बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव आ जाता तो हेल्पिंग वर्ब वाले डू या डज को ही खींचकर आगे किया जाता, और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाती। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो इसको खींच के आगे किया जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। अगर नॉट आ गया तो इज एम आर के बाद सिंपली हम नॉट का यूज कर लेंगे। इतनी बात आप लोग जेन्युइनली मान के चलिए, हमें एक बताएंगे, आप लोग तुरंत दूसरा और तीसरा जान जाइए। अगर नेगेटिव आया तो इसी के बाद नॉट लग गया, अगर इंट्रोगेटिव आया तो इसी को खींच कर आगे, अगर क्या से शुरू हो तो कंप्लीट, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे आगे कर देंगे। सिंपल यही होगा। तो चलिए अब इसी फार्मूले की वजह से हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। समझते हैं, मैं मंदिर जाया करता हूं। तो ता हूं, तू हूं, ते है, लास्ट में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल। अब बात आती है इसको अनुवाद कैसे करेंगे। मैं मंदिर जाया करता हूँ, एक बार की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मैं रेगुलरली या फिर अक्सर ऑफन जाया करता हूँ, मतलब मैं कई बार मंदिर जा चुका हूँ ऑलरेडी और फिर जाया करता हूँ ऑलरेडी। ये मेरी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद में इज एम आर में से आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम अकुस्टम, ACCUSTOMED, अकुस्टम्ड टू गो। गो क्यों लगा? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था, जाना। जाना की इंग्लिश गो। आई एम अकुस्टम्ड टू गो टू टेम्पल, TEMPLE। समझ में आई बात? अगर इसमें से आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए उस क्वेश्चन के लिए मैं अपनी एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। मैं मंदिर नहीं जाया करता हूँ, तो आई एम नॉट अकुस्टम्ड टू गो टू टेम्पल। क्या मैं मंदिर जाया करता हूँ, तो एम आई अकुस्टम्ड टू गो टू टेम्पल। या क्या मैं मंदिर नहीं जाया करता हूँ, तो एम आई नॉट अकुस्टम्ड टू गो टू टेम्पल। मैं कहाँ जाया करता हूँ, तो वेयर एम आई अकुस्टम्ड टू गो टू टेम्पल। सिंपल। मैंने सभी जितनी भी कंडीशन हो सकती थी मैंने सबको बता दी हैं। अगर आपको थोड़ा तेज हो गया होगा तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है और नियम यहाँ पर बहुत है, बताने भी हैं। तो मैं इस वीडियो में अब ज्यादा इसमें ना कुछ बताते हुए अपने अगले नियम की ओर चलता हूँ, तो इसको इरेज करता हूँ। आई होप आप सभी को दोनों नियम बड़ी आसानी से, बहुत ही सरलता से समझ में आ गए होंगे। एक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया कि जब आपकी बुरी आदत से हो, ऐसी आदत जो खराब हो समाज के नजरिए में, जैसे मुंह बाना, जैसे जम्हाई लेना होता नहीं, ऐसे आ करके आपकी आदत हो गई। ऐसे अंगड़ाई लेना, ऐसे अंगड़ाया किया करता है, ऐसे ये सारी चीजें अगर आ गई, बुरी आदत आ गई, अगर आपकी कहीं पर भी बुरी आदत आ गई, तो वहां पर अकुस्टम्ड टू के जगह पर, के स्थान पर हम एडिक्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं। ADDICTED सिंपल। जहां पर आपको बुरी आदत सो हो तो वहां पर एडिक्टेड टू लगा के सिंपल वैसे ही ट्रांसलेशन बनाते चले जाएंगे। तो उसको हम मैंने नहीं बताया और शायद भूल गया वहां पर, इसलिए एडिक्टेड आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जहां पर आपकी कोई बुरी आदत गलत आदत सो हो वहां पर एडिक्टेड टू लगा दीजिएगा। तो अब जो बारी आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज और हैव का यूज कहां पर होता है, ये हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज और हैव का यूज, ये सारी आश्चर्य कर देने वाली बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन कहां पर होता है ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए, लिखता नहीं हूं उतना सारा बड़ा, बस सिर्फ आप लोग समझ लीजिए। जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़े, आपको ही नहीं, मुझको, किसी और को, अखिल को, नवीन को, किसी को भी मजबूरी में जब कोई काम करना पड़े, जैसे देखिए, मैं दिल्ली जाता हूँ, एक तो ये हुआ, और मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, दूसरा सेंटेंस, मैं दिल्ली जाता हूँ और मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि क्षमा चाहता हूं मित्रों, मैं जो ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज नॉट द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज द टॉपिक ऑफ द यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर। बट लेकिन मेरे सर जी हैं, वो इस टॉपिक को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा देते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के बेस पर इस टॉपिक को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा दे रहा हूं। तो देखिए, जब आपको कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े, वहां पर आप सिंपल सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव
टू का यूज कर लेंगे। जैसे समझिए, मैं दिल्ली जाता हूँ और मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ दिल्ली जाना, मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है। मैं एक खाना खाता हूँ और एक मुझे खाना खाना पड़ता है। शीला खाना बनाती है, एक शीला को खाना बनाना पड़ता है। तो जहाँ पर लास्ट में पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आ जाए, मतलब जहाँ पर कुल मिलाकर कंपल्सन शो हो, मजबूरी शो हो, मजबूरी दिखाई पड़े, वहां पर हम सिंपल सब्जेक्ट के साथ इस वाले फार्मूले से हम जो भी लिखने जा रहा हूँ, इसी से हम सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे। क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए अब इस बात पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधा स्ट्रक्चर पर और फार्मूले पर और एग्जाम्पल पर चल रहा हूँ। तो सब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू, हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इसी फार्मूले से हम सभी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे समझिए, मैं दिल्ली जाता हूँ और मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, और मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ पर मजबूरी सो रही है। देखिए, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, लास्ट में आ गया ना ता है, ती है, ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन बनेगा इस वाले रूल से। तो क्या बनाएंगे इसको? आई, फिर हैज या हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, उसके बाद में टू, आई हैव टू, फिर उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो टू, फिर दिल्ली, DELHI, सिंपल। अब बात आती है, अगर नॉट, सिंपल हैव के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब बात आती है, जैसे देखिए, मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, आई हैव नॉट टू गो टू दिल्ली, या क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तो हैव सिंपल खींच के आगे, हैव आई गो टू दिल्ली, सिंपल। उसके बाद में मुझे दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, तो व्हाई हैव आई गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली क्यों नहीं जाना पड़ता है, तो व्हाई हैव आई नॉट गो टू दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है यह पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा, जरूर क्लासीफाई करूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।